Hello everyone. Today we will start percentage. Next part of percentage. Next part of percentage. पार्ट हो गए हो 6। इससे पहले पार्ट हो चुके 1 2 3 4 5। तो अगर किसी ने ये नहीं देखा तो सबसे पहले ये देख लें, उसके बाद जो है पढ़ना स्टार्ट करें। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में सुपीरियर से 10% अंक कम मिले। ठीक है, 10% अंक कम मिले। महुआ के अंक 81 थे तो सुपीरियर के अंक कितने होंगे? 10% कम का मतलब है 90%। 90% की वैल्यू कितनी दे दी? 90% की वैल्यू दे दी 81। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 81/90 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 0 से 0 9 नम 81 90 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसे डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट करने का भी मैं बहुत अच्छा मेथड बता देता हूँ। देखो देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करना। देखो बेटा, 10% अंक कम मिले महुआ को 81 अंक परिमाण, यानी 90% मिल गए। कितने मिल गए? 90%। 90% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 81। अब देखो 81 हो गया तो 9 का फैक्टर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो कौन सा नंबर है जो 9 का फैक्टर है? तो ये 9 का फैक्टर नहीं है, ये 9 का फैक्टर नहीं है, ये 9 का फैक्टर देखने के, ये सॉरी 9 का मल्टीपल देखने के लिए मैंने क्या बता रखा कि सम ऑफ डिजिट जो है 9 का मल्टीपल होनी चाहिए। सम ऑफ डिजिट 90 ये है, 7 8 कितना हो जाएगा? 15, ये नहीं है, ये भी कट गया ऑप्शन। 9 8 17 ये भी कट गया, 8 8 16 ये भी कट गया। ठीक है, एक ही ऑप्शन है 90। तो चाहे डायरेक्ट इससे कर लो, नहीं तो भाई 90% की वैल्यू कितनी दे दी? 90% की वैल्यू दे दी आपको 81। ठीक है, 100% की वैल्यू कितनी दे देगी? देखो चाहे ऐसे कर लो, एक तरीका और बता रहा हूँ तुम्हें करना। 0 से तो 0 काट दो, यहीं काट दो डायरेक्ट। ठीक है, अब जो है ये वाला तो डिवाइड में जाएगा इधर, तो 9 से काटो 9 नम 81 और 10 नम 90, ये मल्टीप्लाई में। ऊपर वाला जाएगा डिवाइड में, नीचे ये वाला ऊपर वाला जाएगा डिवाइड में और ये वाला जाएगा मल्टीप्लाई। बट अगर ये यहाँ सोल्व होते हो दोनों यहाँ के यहाँ, तो जो है ना सोल्व कर सकते हो। एक बार और देख लो बस इस क्वेश्चन को, तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। भाई पहले तो तुम्हें ये चेक करना है 81 है, 81 को 90% से कटेंगे तो 9 9 जा 81। ठीक है, 9 का फैक्टर, ये 9 का मल्टीपल फैक्टर को, 9 का मल्टीपल जो है जरूर होगा 100 के 100%। ठीक है, तो 9 का मल्टीपल देखते ही डायरेक्ट आंसर मार दो। ठीक है, अब मुझे क्या लग रहा है, अब मैं देख, चलो अगर कोई बच्चा कहता है कि मुझे बनाना ही है, चलो मैं बनाने का तरीका बताता हूँ। देखो जी, 90% की वैल्यू दे दी तुम्हें, 90% की वैल्यू दे दी कितनी? 81। ठीक है जी, 100 की निकालनी। अगर हमें 100 की नहीं है तो देखो यहाँ का यहाँ बैलेंस कर दो, ये 9 इससे यहाँ का यहाँ बैलेंस कर दो, 9 नम की 80, 9 बच गया और 10 9 जा 90। ऑप्शन ए मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? हो गया डाउट क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देख लो। तो मेरे पास है नहीं, पर फिर भी बिना ऑप्शन का पहले बार क्वेश्चन ले रहा मैं, देख लें कौन सा आंसर आएगा। ठीक है, चलिए। एक संख्या के 30% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी, फिर 25% की वृद्धि हुई। ठीक है, 3 वेरिएबल बन गए, ध्यान से देख लो जरा। अगर ये 3 वेरिएबल बन गए तो 3 का तो मैंने कोई तरीका बताया नहीं था। 2 वेरिएबल का तो बताया था कि x प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। ये 2 का तो मैंने बता रखा था, कौन सा था? ये था, देखो। चलो इसका कलर चेंज करके फॉर्मूला लिख दो, प्लस माइनस एक्स वाई, सॉरी, प्लस माइनस एक्स वाई, फिर प्लस माइनस एक्स वाई, फिर प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। अगर इंक्रीमेंट है तो प्लस और डिक्रीमेंट है तो माइनस। 2 का तो ये तरीका था। अब 3 का कैसे करेंगे? देखो 3 का कैसे करेंगे, पहले तो इस तरीके से हम 2 में निकाल लेंगे।
देखो ध्यान से, इस तरीके से पहले 2 का निकाल लो, तो ये 2 को, ये होगा तुम्हारा 30%। क्लियर इतनी बात? ये तो होगा तुम्हारा 30%। अब 30% की इंक्रीमेंट है, देखो 30% की तो इंक्रीमेंट है, 25% की डिक्रीमेंट है, कमी है। तो सोल्व करो भाई, 30 माइनस 25, तो एक तो 5 बच गया, और प्लस माइनस माइनस आएगा, तो 30 मल्टीप्लाई 25/100, 25 चौका 100, ठीक है। और 4 से काटेंगे, कितना टाइम जाएगा? तो कैलकुलेशन थोड़ी टफ पड़ेगी इससे, ऐसा ना करके बताता हूँ कैसे। देखो 1 0 से तो 1 0 कट गई, 1 0 से तो 1 0 कट गई, नीचे 10 बच गया, 25 या 75, 75 का मतलब 7.5, 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 में से हो गए तो बचेगा माइनस के 2.5, ठीक है इतनी बात। तो 2.5 का डिक्रीमेंट हुआ बेटा वो, क्योंकि माइनस क्या है, माइनस का तो डिक्रीमेंट होगा। क्लियर है? चलिए फिर 25% का इंक्रीमेंट कर दिया, 25% का इंक्रीमेंट, देखो दोबारा से क्या करते हैं, 25% का इंक्रीमेंट कर दिया। अगर 25% का इंक्रीमेंट करते हैं फिर आगे कैसा होगा क्वेश्चन, देखो अब 25% का इंक्रीमेंट होगा, तो अब एक तो यह होगी, एक ही होगी, यानी कि ये इंक्रीमेंट होगा, ये डिक्रीमेंट हो गया, ये तो डिक्रीमेंट होगा, अब ये इंक्रीमेंट हो गया। तो 25 में से 2.5 गए, 25 में से 2.5 गए, कितने बचेंगे? 23.5, 22.5, 22.5, प्लस माइनस है तो माइनस आएगा, 25 मल्टीप्लाई 2.5/100, ठीक है जी। अब इसे सोल्व कर लो, 25 25 कितने होंगे? 625, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट तो 62.25 होगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.62, ठीक है। अब 0.62 इसमें से माइनस कर दो, बस डायरेक्ट वही आंसर है। आगे बात समझ में? एक बार देख ले, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी से लगने लगा, देखो एक बार और। देखो जी 30% का क्या था? इंक्रीमेंट था। 30% का इंक्रीमेंट, 25% का डिक्रीमेंट, तो 30 में से 25 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। क्लियर इतनी बात? 5 आएगा। अब इस 5 के फिर इसके बाद माइनस होगा, क्योंकि प्लस माइनस है। 25 और 30, 30 गुणा 25/100, ठीक है। अब 1 0 से 1 0 कटी, 25 से 75, यानी 7.5, और 5 में से माइनस करेंगे तो माइनस के 2.5। क्लियर इतनी बात? माइनस का 2.5 डिक्रीमेंट होगा, माइनस का मतलब है, ठीक है। 25% का फिर इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 25 में से 2.5 गए, कितने बचेंगे? 22.5। अब 22.5 तो ये हो गए, चलो मैं थोड़ा सा आगे लिख दूँ देखो 22.5 तो ये हो गए, इसके बाद माइनस कितने कितने थे? 25 गुणा 25 गुणा होगी 625/100, तो 0.625, इसमें से माइनस कर लो बस। देखो माइनस करने के लिए क्या करेंगे? 22.5, अगर भाई ऑप्शन होते हैं तो मैं डायरेक्ट 22 के आसपास लग गया, 21 पॉइंट समथिंग देख लेता आंसर था। अब थोड़ा सा आंसर अगर मिलाने की बात हो, ऑप्शन नहीं दे रखे, तो फिर 16 ही कर लो, 2 5, चलो इतने की जरूरत नहीं पड़ी। इसमें से गए 8 बचेंगे, यहाँ बच गए 4, 4 में से 6 जाके 8 बचेंगे, 21.88। ना तो मैं डायरेक्ट ही इसके आसपास का कोई नंबर देख लेता ऑप्शन में, तो ऑप्शन थे नहीं थे, तो इसलिए थोड़ा सा लेंथी भी होगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, आगे समझ में देख लो इसे जरा एक बार। यानी कि पहले तो इन दोनों फॉर्मूला लगाओगे, वही पहले तो इन दोनों में लगाओगे, फिर जो इन दोनों का इंक्रीमेंट आएगा फिर वो इसके साथ आएगा, जो इन दोनों का नेट आएगा फिर वो इसके साथ लगाऊंगा, और फिर जो इन दोनों का नेट आएगा वही आंसर है, ठीक है। चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक संख्या के 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है की संख्या में से इसके 75%। पहले मैंने बताया था 75%, देखो 25% 1/4, 50%
25% तो सबको पता है 1/4, 50% 1/2, ठीक है। और जी 75% तो तुम्हारा 3/4, ये भी याद रखिए 3/4 होता है 75%। क्लियर इतनी बात? चलिए देखिए जी, चलिए एक संख्या में से 600 के 75% के 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या यो है। तो मूल संख्या क्या होगी? मान लो कि कोई संख्या थी, घटा रहे, ठीक है, इतने जितने भी घटा रहे हो, तो फिर मूल संख्या कितनी आ रही? 320, यानी कि यो वाली चीज़ जो है इधर जाके ऐड हो जाएगी, यानी 320 में ऐड करना वो चीज़, ठीक है। तो इससे एक बात तो जाहिर होगी, वह संख्या 320 से बड़ी होगी, तो ये ऑप्शन तो कट गया, ठीक है। चलिए बस अब जो है सोल्व करना शुरू करो। चलिए इसका 75% के 2/3, 75% के 2/3 तो देखो जी 600 का 75%, तो यानी परसेंट से चाहे तो परसेंट से 0 काट लो, 3/4 कर लो, जैसे तुम्हारी इच्छा वो कर लो, ठीक है। चलो जी मैं 0 काट देता हूँ दोनों परसेंट से, 6 की मल्टीप्लाई, 6×5 = 30, 6×5 = 30, और जी 6×7 = 42, 42 45। देखो 6×5 = 30 की 0, हासिल को 3, 6×7 = 42, 43, 44, 45, 450 का 2/3, 2/3 का मतलब 2/3, तो 300 और काट लो, 3 ही कम 3 बच गए, 3×5 = 15, 150, 150 दूनी 300, 300 इसमें और ऐड कर लो, 620, ठीक है जी। आ गया समझ में? चलिए एक बार और देख लो, ऐसी बात है तो एक बार और देख लो। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को देखो थोड़ा ध्यान से। छः सौ का 75%, एक सेकेंड, अरे यार देखो 600 का 75%, इस परसेंट से तो 2 0 खत्म होगी, 6 की मल्टीपल 6×5 = 30, 6×7 = 42, 43, 44, 45, 450, तो 320 में 450 जोड़, इसका 2/3, 2/3, 300 काटो, 3 ही कम 3, 3×5 = 15, 150, 150 दूनी 300, 300 में अगर तुम जो है 320 जोड़ोगे तो 620 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, ठीक है जी। यदि 20% लड़के 30% लड़की छात्रवृत्ति लेने वाले हों तो कुल विद्यार्थी कितने प्रतिशत होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। कुल विद्यार्थी मान लो 100 है, कुल विद्यार्थी मान लो 100 है, ठीक है जी। 100 है, अनुपात कितना दे दिया? 3:2, यानी 3 अनुपात में तो होगा, 2 अनुपात में लड़कियाँ हैं, 3 अनुपात में लड़के हैं, तो यानी 5 की वैल्यू अगर 100 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? 5 की वैल्यू अगर 100 है यानी 1 की वैल्यू 20 आ जाएगी, तो 3 की वैल्यू 60, तो 60 तो लड़के, और जब 60 लड़के तो 40 लड़कियाँ। क्लियर इतनी बात? इसका 20%, 60 का 20%, डायरेक्ट पेल दे सकता, इसका 30%, 6×2 = 12, 4×3 = 12, 12 12 कितने हो गए? 24, तो 24% तो विद्यार्थी छात्रवृत्ति लेने वाले, और न लेने वाले कितने होंगे? माइनस कर दो, 24 माइनस करके 100 में से कितना होगा? 76, 76 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कुल विद्यार्थी 100 थे, अब 100 मानने, अगर हमने 100 मान लिया तो 3:2 में कैसे करेंगे? 1:60 होना चाहिए, 1:60 होना चाहिए भाई। 5 की वैल्यू अगर 100 है तो 1 की वैल्यू 20 हो जाएगी, 20×5 = 100, 3 की वैल्यू 60, और जब 1:60 है तो 100 में तो माइनस करो दूसरे की 40, इसका 20%, 20% का मतलब 6×2 = 12, इसका 30%, 4×3 = 12, 12 12 24, 100 में से कितने परसेंट? 24% जो है विद्यार्थियों ने, कितने ने नहीं ली? 76% ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। एक कर्मचारी की मासिक आय में इतने की वृद्धि कर देने पर 700 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी? देखो जी, थोड़ा क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ा कैसा बताऊं, थोड़ा कैलकुलेशन टफ है इसमें, बाकी कुछ नहीं है। इतने वृद्धि कर रहे हैं ना, वृद्धि करने में इतने रुपए अधिक मिल रहे हैं, तो माइनस होगा भाई, इतने % की वृद्धि कर रहे हैं। अब यानी कि कितना होगा ये, 100 में इसकी वृद्धि कर दो तो 3 3 9, इतने % की वृद्धि कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 102 सही 2/3, एक्स भी मान लो इसकी मल्टीप्लाई, माइनस पहले कितनी थी, वो पहले एक्स थी, अब कितनी रहेगी 720। ये सोल्व करना, देखो सोल्व कर लो। 3 से करेंगे, इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 306 और 2 जोड़ दो 308, 308 % का मतलब 1/100 होगा ना, % तो हटा ही दी, क्या हो गया, 1 सेकंड जरा देखो जरा शुरू से। दो सही 2/3 की वृद्धि करने पर, 2 सही 2/3 की वृद्धि करने पर, अब वृद्धि कर दी ना, तो यानी 100 की वृद्धि, 100 की कोई संख्या 100 हो तो 100 में 2 की वृद्धि करेंगे तो 102 सही 2/3 माइनस संख्या कितनी थी वह एक्स, इतनी ही तो इस हो गया 302 प्लस ये तो 306, पहले कितनी थी वो x/100। एक सेकंड जरा, क्या होगा इस क्वेश्चन में, वेट देखिए, एक कर्मचारी की मासिक आय में इतने % की वृद्धि करने पर उसे 720 रुपये अधिक मिलते हैं, इतनी वृद्धि कर रहे हैं तो 102 कर दी भाई, 100 + 2 102 सही 2/3, इतने % इंटू एक्स, मान लो संख्या एक्स थी, इसका इतने % की वृद्धि हुई, फिर एक्स हो गया, फिर इसमें तो माइनस करेंगे ना, वृद्धि कर दिया तो मूल जो बड़ी हुई इसमें से मूल संख्या माइनस करेंगे, हमारा संख्या एक्स थी हो, तो 720 रुपये अधिक मिलते हैं। ठीक है, अब सोल्व कर दो सो, ये कितना होगा 308 x/3, % का मतलब अपॉन में 100 यानी 300 माइनस एक्स बराबर 720। ठीक है जी, 720। चलिए 300 की यहाँ मल्टीप्लाई जाएगी तो इसमें 308, 300 में 308 जाके 8x की वैल्यू कितनी दे दी 72, 720 8 9 72, तो x की वैल्यू होगी 90। ठीक है जी, x की वैल्यू 90 अगर होगी, 8x/300 था, तो 8 से काटेंगे 8 9 90, 9 27 2700। ठीक है, यही मेरा आंसर है। ठीक है, चलिए देखो एक बार और देख लो जरा, मान लो संख्या x थी। ठीक है जी, मान लो संख्या x थी, इसमें इतने % की वृद्धि कर रहे हैं, तो 2 सही 2/3 का मतलब होगा 102% वृद्धि कर रहे हैं ना, तो 102 सही 2/3, 102 करेंगे तो हो जाएगा 308 माइनस ओरिजिनल कितनी थी x मान ली थी हमने। ठीक है जी, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई जाएगी तो 308 में 300 गए, 8x 8 की वैल्यू 972, 8 से काटे 8 9 90, 3 9 27 27 मेरा 2700 मेरा आंसर है। ठीक है जी, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो जरा, एक परीक्षा में 1100 लड़के, इतने से लड़कियों ने भाग लिया, इसमें से 50% लड़के 40% उत्तीर्ण हो गई, परीक्षा में कितने प्रतिशत तदनुसार परीक्षा में अनुत्तीर्ण का कितने प्रतिशत रहा। अनुत्तीर्ण निकालना आज में, अगर 50% लड़के पास हुए
हमें तो उत्तीर्ण में फोकस करना, पास हुए तो मतलब फेल होने वाले निकालने। तो 50% ही लड़के फेल हुए, तो 1100 का 50%, 50% का मतलब 1100 का आधा, 1100 का आधा कितना होगा 550, ठीक है। और इसके 40% लड़कियाँ थी पास होने वाली, फेल होने वाली कितनी 60%, तो 900 का 60% कितना हो जाएगा 900 का 60% अगर हम निकाल लेंगे, देखो यहाँ से 0 से 1 0 कट जाएगी, 6 9 54, 540, 0 5 4 9 1090, ठीक है जी। और कुल लड़के कितने हो गए 1100, ये रहे। कुल बच्चे कितने हो गए 1100, 900, ये हो गए 2000, तो 1090 बटे 2000, अरे भाई गुणा 100 करना हो कर लो, ठीक है जी। 1 0 से तो 1 0 कट जाएगी, और जी इससे कट जाएगी 16 कट का, मेरा डायरेक्ट आंसर है। क्लियर इतनी बात। वैसे भी 2 पंजे 10, 9 है तो 2 चौक 8, 54 पॉइंट समथिंग होगा ये। क्या सोल्व करेंगे तुम, मैंने नहीं कर दिया बस। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एक्सपेंडिशन का और इसका खर्च का। चीनी के भाव में मान लो किसी के भाव में 40% की वृद्धि कर दे, ठीक है जी, खर्च इतना ही होना चाहिए, तो क्या करेंगे हम उसे यूज में कम लेंगे। बात को थोड़ा ध्यान से समझो। मान ले भाई किसी चीज़ में किसी वस्तु के रेट में इंक्रीमेंट हुआ, खर्च कर रहे हैं हम 20 रुपये डेली उस पर, ठीक है। तो पहले भी हम 20 रुपये करते अभी 20 रुपये कर, तो जो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको यूज कम करना पड़ेगा, जब जाके जो है खर्च बैलेंस रहेगा। पहले हम किसी चीज़ को 4 किलो लाते हैं, ठीक है जी, अब उसका उसमें जो है 4 किलो ना होते, अब जो है उसमें मूल्य में कुछ इंक्रीमेंट होगा, अगर इंक्रीमेंट होगा तो हमें उसका खर्च कम करना पड़ेगा, तभी तो खर्च बैलेंस रहेगा। चलिए देखिए क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिन्होंने परसेंटेज मेरे साथ लगातार पढ़ रहे हैं उन्हें तो दिक्कत आनी ही नहीं। देखो चीनी के भाव में 40% की वृद्धि होने पर उसके भाव खपत में कितने परसेंट की कमी होगी। 40% की वृद्धि अगर हो रही, तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, R/100 प्लस माइनस आर, R/100 प्लस माइनस आर, ठीक है। अगर वृद्धि हो रही तो प्लस है, नहीं तो माइनस, मल्टीप्लाई 100, ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए। तो 40% की वृद्धि हुई तो 40/140, 0 से 0 खत्म, 2 दूनी 4, 2 2 7 14, ठीक है जी। अब 1/7 कितना होता है, चलो मैंने तो पढ़ा रखी, तो मैं बताओ 1/7 कितना होता है, उसकी डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो आंसर, ठीक है। 14 सही 2/7 के, ठीक है, तो 2/7 कितना हो जाएगा 2/7 हो जाएगा मेरा, 28 सही 4/7, 200 मल्टीप्लाई कर देंगे 14 सही 2/7 में, ठीक है जी। अगर मेरे से पढ़ रखी तो कोई दिक्कत नहीं आने की। क्लियर इतनी बात। चलिए, और नहीं तो भाई अपना ये डायरेक्ट यहाँ परसेंटेज का साइन लगाओ, 0 करो, मतलब परसेंटेज का साइन को 100 से मल्टीप्लाई करो, 16 कर लो चाहे, ठीक है जी। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, 20% की वृद्धि होने पर खपत में कितने परसेंट की वृद्धि है। 20%, 20/120, तो 20 छक्की 120, 1/6 कितना हो मेरा 16 सही 2/3। अगर मेरे साथ परसेंटेज पढ़ रखी तो क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, नहीं तो सब भाई 1/6 आ गया तुम्हारा, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना होगा तुम्हारा 16 सही 2/3। क्लियर है। चलो यहाँ तक अगर समझ में आएगा तो सही है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।